नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे शनि जन्म कुंडली में किसी के चौथे भाव में होते हैं तो उसका क्या असर होता है। देखिए, चौथा भाव है सुख स्थान। पिछले जन्म का कुछ कर्ज है जिसको यहाँ पे सुख पाने के पहले चुकता करना पड़ता है, सक्सेस के पहले चुकता करना पड़ता है। इनिशियल ईयर्स में 30 साल, पहला 30 साल स्ट्रगल करना पड़ता है जातक को, नेटिव को, जिनकी ये जन्म कुंडली होती है। इसमें एक एग्जाम्पल लिया है अमिताभ बच्चन का, जिनके जन्म कुंडली में कुंभ लग्न है उनका और वृषभ राशि है चौथे। तो यहाँ पे हम राशि की बात नहीं कर रहे, उनके जन्म कुंडली में चौथे भाव में, चौथे घर में शनि है। तो पहले 30 साल इनको स्ट्रगल करना पड़ा और ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से काफी दूर जाकर के सक्सेसफुल होते हैं। वो घर का सुख छीन लेते हैं शनि। और जब तक इंसान खुद से स्ट्रगल नहीं करता है, संघर्ष नहीं करता लाइफ में, तब तक उनको सक्सेस नहीं मिलता। और ये सक्सेस आती है एज 30 से लेकर के 32 साल में। अब अमिताभ बच्चन के कुंडली में हम एग्जाम्पल लेकर के देखें तो उनकी पहली पिक्चर, एक तो वो जन्म स्थान से अपने प्रयागराज इलाहाबाद से मुंबई गए और पहली 11 पिक्चर उनकी फ्लॉप हुई। तो इनिशियल ईयर्स में उनको संघर्ष काफी करना पड़ा। लेकिन 1973 में जब उनकी उम्र थी 31 साल, तब जंजीर नाम की पिक्चर 1973 में, मैक्सिमम लोग जानते होंगे, 1973 में उनकी पिक्चर सुपरहिट हुई, जहां से वो सुपरस्टार का रास्ता उन्होंने तय किया। तो 31 ईयर्स के एज में जाकर के उनको सक्सेस मिली। आमतौर पे चौथे भाव में जब शनि होता है तो इंसान को पहले 30 साल, वन फुल साइकिल, पूरा एक सर्कल, जब 360 डिग्री शनि 30 सालों में क्रॉस करते हैं तो 30 से 32 साल में जाकर के सक्सेस ऐसे लोगों को मिलता है जिनके जन्म कुंडली में चौथे भाव में शनि है। ये माता का भी घर है, तो जिनकी कुंडली का है उनकी माता के लिए बताया जाता है। तो अमिताभ बच्चन की ही कुंडली से हम देखते हैं उनकी माता की पोजीशन 2007 में उनकी माता पास अवे की, यानी एक्सपायर की, पास अवे की 2007 में, जब उनकी एज थी 93, 93 वर्ष की आयु में, यानी काफी लंबी आयु। शनि यहाँ माता का स्थान है तो शनि माता के उम्र को काफी लंबी करते हैं शनि यहाँ पे। तो शनि चौथे भाव में, अमिताभ बच्चन के एग्जाम्पल दिया, उनकी कुंडली में उनकी माता की एज 93 थी, तब वो पास अवे की 2007 में। तो माता की आयु को यहाँ बढ़ाता है शनि चौथे भाव में। यहाँ से तीसरी दृष्टि छठे स्थान पे पड़ती है। शनि की 3, 7, 10 दृष्टि होती है। तो तीसरे स्थान पे यहाँ पे मामा मौसी के प्रति कोई कर्ज, पैसे का कर्ज नहीं, सेवा का कर्ज कुछ बचा रहता है पिछले जन्म से। मामा मौसी यानी मैटरनल साइड, मदर साइड से रिश्तेदारों की ओर उनका उनकी सेवा ड्यू रहती है, वो भी पूरा करना पड़ता है। और सातवीं दृष्टि, जैसे मैंने बताया, 10th हाउस में, तो 10th हाउस में शनै शनै मतलब धीरे धीरे इनिशियल ईयर्स में 30, 31, 32 साल तक संघर्ष करना पड़ता है। उसके बाद सक्सेस काफी अच्छी मिलती है और शनि यहाँ पे इनिशियल ईयर्स में स्ट्रगल देते हैं। दशम दृष्टि जो होती है, 10th हाउस की दृष्टि जो होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लग्न पे होती है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी आप देखेंगे जब शनि लग्न में हो या सातवें में हो या चौथे घर में हो, अगर शनि की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है तो ऐसा व्यक्ति बहुत मोटा नहीं होता। 90% से ज्यादा लोगों को आप देखेंगे जिनके शनि लग्न में हो, चौथे में हो, सातवें में हो, या इवन जब आपके 11th भाव में हो, 11वें भाव में हो, तो यहाँ से तीसरी दृष्टि 11वें स्थान से लग्न पे आती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी दृष्टि या तो स्वयं शनि हो लग्न में, या जिनकी दृष्टि लग्न पे पड़ रही हो, शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा व्यक्ति रेयरली आप देखेंगे कि कोई मोटा व्यक्ति शायद ही आपको मिलेगा। शनि वहां मेहनत करवाता है, तो यहाँ मोटा इंसान नहीं देखने को मिलता है। घर के बारे में देखें, प्रॉपर्टी के बारे में देखें, तो यहाँ देखिए शनि प्रॉपर्टी, व्हीकल यानी गाड़ी, ये सारे सुख और सुख, ये सब कुछ 30 साल पहले साइकिल के बाद ही देते हैं, आपके संघर्ष के बाद ही देते हैं, डिले करते हैं। और 30-31 साल के बाद ही घर का योग बनता है। वहीं अगर लेकिन शनि और मंगल की युति हो जाए तो यहाँ पे शनि और मंगल की युति अच्छी नहीं होती है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई डिस्प्यूट यहाँ बता रहा होता है। अगर शनि राहु हो तो देखिए ये पिशाच युति होती है, जिसको श्रापित युति बोलते हैं। तो यहाँ पे घर में काफी प्रॉब्लम्स आती है। उनके घर में, ऐसे जातक के घर में, मान लीजिए कि कोई सिंह लग्न है और उनके यहाँ पे वृश्चिक राशि है और मंगल है यहाँ पे,
तो यहाँ पे अब मंगल का एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ पे डिस्प्यूटेबल सिचुएशन, अगर मंगल है तो डिस्प्यूटेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई वाद विवाद से रिलेटेड प्रॉपर्टी उनके घिर जाएगी। मंगल यहाँ पे भूमि कारक है और चौथा भाव भी, चतुर्थ भाव भी भूमि कारक है। शनि मंगल की युति यहाँ पे फिजिकल क्लैशेस तक, लड़ाई झगड़ा हाथापाई तक नौबत आ सकती है। वहीं अगर सिंह राशि, सिंह लग्न ही है और सूर्य, मंगल के जगह यहाँ मैं सूर्य बना देता हूँ, अगर शनि सूर्य का यहाँ पे युति हो जाता है चौथे भाव में, तो ऐसे सिचुएशन में घर में ऐसा व्यक्ति जो, क्योंकि सिंह है तो इनको ईगो काफी होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट से ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और ईगोइस्टिक पर्सन होते हैं। तो सूर्य अगर तो ये घर में चौथे भाव में है तो घर में दादागिरी चलाने की कोशिश करते हैं, उसके कारण ईगो प्रॉब्लम के कारण घर में क्लैश रहता है। शनि सूर्य एक घर में, एक ईस्ट है, एक वेस्ट है, एक पूरब है, एक पश्चिम है, एक गर्म है, एक ठंडा है, एक आग है, एक लोहा है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और मंगल की राशि है तो यहाँ पे एक विस्फोटक सिचुएशन बन जाती है। वृश्चिक राशि है, शनि है, सूर्य है, तो बिल्कुल एटम बॉम्ब जैसी सिचुएशन बन जाती है। ईगो इशू हो सकता है और डिस्प्यूट्स यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ माता के सिचुएशन में हम देख रहे थे तो उस बारे में ये भी बताऊंगा कि माता, इनकी शनि अगर चौथे भाव में है तो माता, ऐसे लोगों की माता बहुत डिसिप्लिन्ड होती है। शनि वैल्यूज वाले प्लैनेट हैं, वैल्यू वाले, यानी अपने वैल्यूज लेकर के इनकी माता चलती है। डिसिप्लिन काफी, इनके घर में काफी डिसिप्लिन होता है। अमिताभ बच्चन जी के ही कुंडली में अगर हम देखें तो उनकी माँ साइकोलॉजी की प्रोफेसर थी लाहौर के एक कॉलेज में और काफी लर्नड पर्सन थी। और उम्र के बारे में मैंने बताया कि 2007 में जाकर के 93 इयर्स की एज पे वो पास आउट की थी। तो माता को लंबी आयु मिलती है और काफ़ी वैल्यूड, डिसिप्लिन घर में काफ़ी मेंटेन रहता है ऐसे लोगों के जातक के जिनके जन्म कुंडली में चौथे भाव में शनि रहते हैं। देखिए मोक्ष त्रिकोण है, चौथा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। तो मोक्ष त्रिकोण में यहाँ वैल्यूज, हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ को भी सिखाने का पर्पस होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज देने का पर्पस होता है शनि का चौथे भाव में, आठवें भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में। तो ये थे कुछ सारे पॉइंट्स, शनि के चौथे भाव में रहने का क्या असर रहता है। ऐसा नहीं है कि ये सारा कंप्लीट नॉलेज यही है, इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन, दूसरे प्लैनेट्स को, राशि को, किस नक्षत्र में है इसको देखेंगे तो उसको अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन बेसिकली ब्रॉडली अगर चौथे में शनि को आप डिस्क्राइब करेंगे तो कुछ सारे पॉइंट्स ये थे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी आपने अभी तक, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।